जिनका ये 18वां सूत्र 18th वर्स, उसे सुने फिर उस पर बात करते हैं। लाओ त्से लिखते हैं, When the greatness of the Tao is present, action arises from one's own heart. When the greatness of the Tao is absent, action comes from the rules of kindness and justice. If you need rules to be kind and just, if you act virtuous, this is a sure sign that virtue is absent. Thus we see the hypocrisy. When wisdom and knowledge appear, great pretense arises. When kinship falls into discord, good conduct and rites of devotion arise. When the country falls into the chaos, official loyalists will appear, patriotism is born. लाओ त्से आज के सूत्र में कहते हैं कि जब ताओ उपस्थित होता है, ताओ अर्थात जो शाश्वत सनातन नियम है वो उपस्थित होता है, तो जो हमारे कृत्य हैं, हमारी क्रियाएं हैं, वो हमारे हृदय की गहराइयों से उपजती हैं, स्वतः स्फूर्त सहज होती हैं। और जब ये ताओ अनुपस्थित होता है, तब यही क्रियाएं हमारे कृत्य नियम के माध्यम से आते हैं। तब हमारे कृत्य और क्रियाएं दया और न्याय के नियमों से संचालित होने लगते हैं। अगर तुम्हें सहृदय और न्यायपूर्ण होने के लिए नियम चाहिए, अगर तुम्हें गुणवान होने के लिए नियम चाहिए, तो ये ठीक ठीक लक्षण है इस बात का कि जो गुणवत्ता है जीवन की वो अनुपस्थित हो गई है, समाप्त हो गई है। और इसी समय हम व्यक्ति के जीवन में गहरा पाखंड देखते हैं। जब ज्ञान और प्रज्ञा प्रकट होते हैं तो एक बड़ा दिखावा पैदा होता है, और जब लोगों के आपसी संबंध कलह और बिखराव का शिकार हो जाते हैं, तो वो अच्छे आचरण और भक्ति भावनापूर्ण कर्मकांडों का जन्म देते हैं। एक राष्ट्र जब अराजकता से भर जाता है तो ऐसे लोग पैदा होते हैं जो लॉयलिस्ट होते हैं, जो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान होते हैं, और तभी राष्ट्रभक्ति पैदा होती है। आज का जो लाओ त्से का सूत्र है बड़ा अच्छा है, और ये ताओ के ना होने पर क्या होगा उसको बताने का सूत्र है। ये ताओ के पतन का संकेत है कि जब ताओ अर्थात वो शाश्वत नियम पतन में जाता है। पतन में कब जाता है? जब हम उसे जान नहीं पाते, हम उससे लयबद्ध नहीं हो पाते, हम उससे हार्मोनाइज नहीं हो पाते, तब ताओ का नियम पतन में चला जाता है। ताओ की महानता लाओ त्से कहते हैं जब उपस्थित होती है
तो व्यक्ति का जो आचरण है, उसके कृत्य और क्रियाएं हैं, उसके हृदय की गहराइयों से उपजती हैं। और जब ताओ की महानता अनुपस्थित होती है, तब उसके कृत्य और क्रियाएं जो सहृदयता है, न्याय है, उसके नियमों से उत्पन्न होती हैं। बात आज की बड़ी ही रोचक है, समझने वाली है। ताओ का ये दर्शन हमें आश्वासन देने वाला है और हमको एक ऐसे सुस्पष्ट मार्ग पर ले जाने में सहायक है कि अगर हम समझेंगे तो हमारे जीवन में एक रोशनी की नदी बहती चली आएगी। जब हम निराश हो, क्षुब्ध हो, बेचैन हो, चिंतित हो, अपरूटेड हो, जीवन से उखड़े हुए हों, तो ताओ के इन सूत्रों को सुने, समझे और जीवन में आलोक प्रकट होगा। ताओ जीवन की स्पष्टता को लाने के लिए एक अल्केमी है, एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसी विधि है, डिवाइस है जो हमारे जीवन को सरल बना देती है। हम विचलित कब होते हैं, हम कब बिखरते हैं, जब हम ताओ से हट जाते हैं। आज के सूत्र भी देखेंगे तो कई विरोधाभासों पर खड़े हैं, कई तरह के कंट्रडिक्शन बातों में दिखाई देंगे। हमको लगेगा नहीं, ऐसा तो होना ही चाहिए, ऐसा हुआ तो क्या हुआ। और लाओ त्से जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग ही आयाम में, अलग ही दुनिया में इशारा करती। लाओ त्से कहते हैं कि जब ताओ का शाश्वत नियम, उसकी महानता विद्यमान होती है, तो हमारे कृत्य और क्रियाएं हमारे हृदय की गहराइयों से आती हैं, अर्थात सहज होते हैं। उनको चिंतन मनन से, विचार से नहीं आना होता है, क्योंकि हम उस शाश्वत लय के साथ लयबद्ध होते हैं। सबसे सुंदर वही कृत्य और क्रियाएं हैं जो इसी तरह हमारे हृदय की गहराइयों से घटते हैं। हृदय की गहराइयों से घटने का अर्थ ही यही है कि हमारे स्रोत से निकलकर घटते हुए सारे घटनाक्रम, हमारे स्रोत से निकलकर फैलती हुई सारी क्रियाएं, वही है हृदय की गहराई। हृदय की गहराई में उतरना, इसका अर्थ क्या हुआ? हृदय की गहराई में उतरना अर्थात अपने स्रोत से लयबद्ध हो जाना। हृदय कोई भावुकता का केंद्र नहीं है। भावुकता क्षणभंगुर है, आती है और जाती है। भावुक व्यक्ति कभी भी कुछ ठीक नहीं करता। भावुकता हमेशा एक बीमारी होती है, मैंने कहा है। इमोशनलिटी इज ऑलवेज अ डिजीज। लेकिन हृदय की गहराई हमें अतिशय संवेदनशीलता से भरती है। यह संवेदनशीलता किसी नियम, किसी कायदे की मोहताज नहीं होती। हृदय का अपना ही नियम है। कोई उसे बता नहीं सकता कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। हम जानते, हमको पता है क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है। बाहर से नहीं थोपा गया है, वो हमारे अंतरतम से आता है, हमारे प्राणों से उभरता है। जीवन के जितनी भी मूलभूत महत्वपूर्ण क्रियाएं और कृत्य हैं, वो इसी तरह से सहज और स्वतः स्फूर्त होते हैं, संवेदनशीलता से आप्लावित होते हैं, हमारे हृदय की गहराइयों से उपजते हैं। और लाओ त्से कहता है कि ये तभी होता है जब ताओ की वो महानता उपस्थित होती है। कोई दिखावा नहीं, कोई आरोपण नहीं।
जब हम किसी दिखावे में पड़े तो समझना चाहिए कि बस ताओ से हमारा पतन हो रहा है। लाओ त्से कहता है कि जब ताओ का ये शाश्वत नियम, ये ताओ की महानता अनुपस्थित होती है, तब व्यक्ति सहृदयता और न्याय के नियम से संचालित होने लगता है। तब उसके जो कृत्य हैं और उसकी जो क्रियाएं हैं वो एक बाहरी नियम से संचालित होती है। ये उचित है, ये अनुचित है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ताओ का पता नहीं है। ताओ से हम बाहर हो गए हैं, उसकी महानता से हम च्युत हो गए हैं, गिर गए हैं। तो नीति नियम आएंगे, समाज की सारी नैतिकता, समाज के सारे नीति नियम, चाहे वो धर्म ने रचे हों, चाहे वो हमारी न्याय व्यवस्था ने रचे हों, वो ताओ के पतन पर आए हुए नियम हैं। जब ताओ का शाश्वत नियम अनुपस्थित होने लगा, तब धर्म ग्रंथों को भी अगर तुम उठाकर देखोगे तो उसमें तुम्हारे आंतरिक जीवन के विकास के सूत्र तो हैं ही हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में नीति और न्याय के नियम के भी सूत्र है तमामों। तो कई बार ये हैरानी होती क्यों है। कोई धर्म, कोई मजहब, धर्म तो एक ही है, ताओ, सनातन, इटर्नल, शाश्वत। धर्म कोई दूसरा नहीं है, धर्म तो एक ही है, लेकिन मजहब तमामों होते हैं। तो जब कोई मजहब, कोई कल्ट, कोई व्यवस्था तुमको कोई नियम देती है, तो क्यों देती है नियम? क्योंकि तब तुम ताओ से बाहर हो गए हो और तब तुम्हारे लिए नियम आते कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कृत्य और क्रियाएं हैं वो अब सहृदयता और न्याय के नियमों से संचालित होने लगते हैं। हृदय की गहराई अब नहीं है। हृदय की गहराई इतनी स्वतः स्फूर्त है, इतनी सहज है कि उसमें किसी भी आरोपण की, प्रोजेक्शन की गुंजाइश ही नहीं है। जीवन की जो भी सृजनात्मकता है, जो प्रकृति की सृजनात्मकता है, वो देखें हृदय की गहराई से निकलती। अब हृदय की गहराई का अर्थ अस्तित्व की गहराई, यानी कि वो स्रोत की गहराई, वहां सब ठीक है। कब क्या होना चाहिए सब ठीक है। ताओ का एक व्यापक फैलाव है, लेकिन व्यक्ति घबराता है। उसको लगता है कि अगर हम ऐसे प्रकृति के साथ चलेंगे और उसको देखेंगे तो सब अराजकता फैल जाएगी। लाओ त्से कहता है अराजकता तो हमारे नीति और नियमों के कारण आती है। अराजकता ताओ के साथ लयबद्ध होने में नहीं आती। तुम एक जंगल में जाओ, वहां ताओ की महानता व्याप्त है। वहां पेड़ पौधे हमसे पूछ कर नहीं उगते, जानवर हमसे पूछ कर नहीं टहलते, शिकार होते हैं, तमाम गतिविधियां हैं। इसीलिए जो प्रकृति की व्यवस्था है वो व्यक्ति को हतप्रभ करती है, हैरान करती है और डराती भी है। तो उसको अपने नियम बनाने पड़ते हैं। तुम जंगल को देखो, वहां एक अहिंसा का कार्य व्यापार भी है, हिंसा भी है, सृजन भी है, विध्वंस भी है, और सब एक दूसरे पर अंतर्निर्भर भी है। सब एक दूसरे पर खड़ा हुआ भी है। कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो अलग थलग छोड़ दी गई है। तो वो जो जंगल है एक सुचारू ढंग से विकसित हो रहा है। हम उसको मैनिक्योर करना चाहेंगे। हम तय करना चाहेंगे कि जो शेर है वो हिरन का शिकार करे कि ना करे। अगर हम वेगनिज्म में यकीन करते हैं
तो हम कहेंगे कि हम शेर को भी अब घास फूस खिलाना शुरू करेंगे, ट्रेनिंग देंगे उसको। लेकिन जब वो शिकार कर रहा है तब उसने हमसे ट्रेनिंग नहीं ली थी, उसका कोई नीति नियम नहीं था। तो अगर पशुओं को भी देखें तो तुम्हें हैरानी होगी कि हिरन जितना इनोसेंस है, जितना उसमें निर्दोषता का भाव है, इनोसेंस का, उतना ही इनोसेंट शेर भी नजर आता है। उसका चेहरा देखें, क्या वो बड़ा हिंसक नजर आता है? कितना खूबसूरत, कलात्मक, इसीलिए फोटोग्राफी में सब लुभाने वाले जो जानवर हैं उसमें सर्वोपरि शेर भी हो जाता है। हाँ, उसकी रॉयलिटी है, उसका अपना एक प्रेजेंस का पावर है, लेकिन इनोसेंस है। इनोसेंस तो हर तरफ फैली हुई है। और क्यों है इनोसेंस? क्योंकि वो अचेतन ही सही, वो उस ताव के साथ चल रहे हैं, लयबद्ध हैं, नियम के साथ है, नियम से बाहर नहीं है, हृदय की गहराइयों से संचालित हैं उनके भाव। अभी वहां पर सहृदयता और नियम नहीं आया है, न्याय की व्यवस्था नहीं आई है। जीवन अपनी सर्वश्रेष्ठता में जैसे विकसित होना चाहिए, बस वही एक गुणवत्ता है। मनुष्य के साथ दुविधा यह है कि यहां पर तुम इनोसेंट चेहरा ढूंढने निकलो, तुम्हें हैरानी होगी, तुम्हें साधु महात्माओं का चेहरा भी उतना इनोसेंट नहीं लगेगा, तुम्हें टेररिस्ट और ऐसे लोगों का चेहरा भी इनोसेंट नहीं लगेगा। अगर तुम बाहरी कर्मकांड हटा के छोड़ दो और सबको एक ही जैसे कपड़े पहना के बिठा दो, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा बता पाना कि इसमें से कौन साधु संत है और कौन टेररिस्ट है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि अंतर पता चल सके। हम जब इंसान को देखें तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वो जो इनोसेंस है वो छलक कर बह रहा हो। और वो तब होगा जब हृदय की गहराई से व्यक्ति जी रहा होगा, ताओ के नियम के साथ लयबद्ध होगा। इनोसेंस या निर्दोषता हम आरोपित करते हैं लेकिन होती नहीं, यही विडंबना है। लाओ से आगे इन्हीं बातों की तरफ जा रहे हैं कि कैसे उसको सचमुच में होना है और क्यों उसको आरोपित नहीं करना है। लाओ से लिखते हैं कि अगर तुम्हें सहृदय और न्यायपूर्ण होने के लिए नियम चाहिए, अगर तुम्हें नैतिक रूप से जीने की जरूरत पड़ती है, तो ये इस बात का पक्का सबूत है, एक निश्चित लक्षण है कि ताओ का जो शाश्वत नियम है, जो गुण है, जो गुणवत्ता है, वो एब्सेंट है, अनुपस्थित है। और लाओ से कहते हैं इसी के साथ हम देखते हैं एक बड़ी पाखंड की व्यवस्था को खड़ा होते हुए। वो कहते हैं कि जब ज्ञान और प्रज्ञा प्रकट होती है तो एक गहरा दिखावा प्रकट हो जाता है। बात समझने जैसी है। हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि वो न्यायपूर्ण दिखे, विनम्र दिखे। हर व्यक्ति गुणवान होने की कोशिश कर रहा है। लाओ से कहते हैं अगर कोई गुणवान होने की कोशिश कर रहा है तो ये इसका पक्का सबूत है कि जो जीवन की गुणवत्ता है वो खो चुकी है। वो कहता है कि इसी के साथ एक बड़ा पाखंड प्रकट होता है
और जब ये ज्ञान और प्रज्ञा जीवन में आ जाती है, शामिल हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा दिखावा पैदा होता है। ये ऐसे सूत्र हैं आज के, इनको अगर तुम समझ लो तो तुम अपनी सारी बेचैनी और संताप से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि जो अभी तक का पारंपरिक ढांचा रहा है अध्यात्म का, वो तुम्हें वर्चुअस बनाने का रहा है, तुमको गुणवान बनाने का रहा है, तुमको न्यायपूर्ण सहृदय बनाने का रहा है, वो तुमको प्रज्ञावान बनाने का रहा है, ज्ञानपूर्ण बनाने का रहा है। तुम अगर आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनो, किताबों को पढ़ो, तुम ऐसे सत्संग में जाओ, तुम यही बातें सुनोगे। बी वर्चुअस, गुणवान बनो, नैतिक बनो, विनयशील बनो, न्यायपूर्ण बनो। वो कहता है कि जब ये विजडम और नॉलेज आती है तो दिखावे का एक बड़ा संसार पैदा हो जाता है। और हम कहते हैं कि कैसे नॉलेज आएगा, कैसे विजडम आएगी, कैसे ये प्रज्ञा जागेगी, कैसे हम प्रज्ञा को जगाएंगे, कैसे हम इसको जगाएं और कैसे जी। सारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सारे प्रवचन हैं, पारंपरिक जो धारा है हमको यही सिखा रही है। ज्ञानी बनो, गुणवान बनो, विनयशील बनो, न्यायपूर्ण बनो। और लाओ से कहता है जब तुम ये बने तो इसका मतलब न्याय जा चुका, गुण जा चुका, विनय जा चुकी, और प्रज्ञा और ज्ञान तो गया ही, उसके साथ पाखंड आया और उसके साथ आया दिखावा। क्यों होगा ऐसा? होना तो नहीं चाहिए। अगर प्रज्ञा और ज्ञान आया है तो शांति आनी चाहिए, लेकिन हमने शांति पर फोकस ही कब किया था? शांति तो ताओ का बाई प्रोडक्ट है। शांति और प्रसन्नता, जब मैं बात करता हूं इन शब्दों की, प्रेम की और समस्वरता की, तो ये ताओ के गुणधर्म हैं, तुम्हें लाने नहीं पड़ते, ये होते हैं। अगर लाने पड़े तो इसका मतलब वो नहीं है। शांति अगर लानी पड़े तो शांति नहीं है। जैसे कि तुम संगीत सुनकर शांति लाते हो, संगीत जाता है, शांति चली जाती है। जैसे तुम कहीं प्राकृतिक जगहों पर घूमने जाते हो और शांति को पाते हो, प्रसन्नता को पाते हो, जैसे ही वहां से हटते हो चुटकियों में गायब हो जाती है। प्रवचन सुनते हो, ध्यान लगाते हो और शांति को पाते हो, शांति आती है, तुमको थोड़ी देर अच्छा लगता है और शांति खो जाती है। जो तुम अर्जित करने की कोशिश करोगे वो तो खोना ही है। क्या शांति को अर्जित करना है? क्या हमें इस प्रसन्नता को अर्जित करना है, पाना है, हमने खोया है क्या इसको कभी? हमने ये तो प्रश्न पूछा ही नहीं कभी कि हमने क्या खोया है, और खोया है तो क्यों खोया है और कैसे खोया है। समाज ने हमको न्यायपूर्ण और गुणवान होने के तौर तरीके सिखाए हैं, धर्म ने सिखाए हैं। हर धर्म का तौर तरीका है। एक मुस्लिम व्यक्ति को देखो, कैसे पता चलेगा गुणवान है, धार्मिक है? तौर तरीके अलग होने चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है और ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसी दाढ़ी रखता है, ऐसे तमाम तरह की चीजें हो सकती हैं। एक हिंदू को देखोगे तो वो कैसे गुणवान है, एक ईसाई को देखोगे तो वो कैसे गुणवान है, चर्च जाता है, ये करता है, वो करता है, तमाम चीजें, बाहरी आरोपण। और फिर समाज में इन सबको हटा भी दो तुम तो विनयशील कैसे है कि अच्छी आवाज में बोलता है, विनम्रता से बोलता है, थोड़ा झुक जाता है, बात करते समय आवाज उसकी मृदु हो जाती है। वो मृदुता कब कर्कशता में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। तुमने ऐसे तमाम लोग देखे होंगे जिनकी आवाज में अभी शहद था, अभी शहद था, परिस्थितियां अनुकूल थी, साधा हुआ था, और कब पीछे से चिली पेस्ट चलाया तुमको पता ही नहीं चलता। उनको खुद भी नहीं पता चलता
कि अभी अभी शहद था और शहद में चिली पेस्ट का कॉम्बिनेशन को जमता नहीं, लेकिन वो आ जाता है क्योंकि है, वो उसको रोक तो सकते नहीं, पीछे छुपा हुआ है। तो ये जो आरोपित विनम्रताएं हैं, इनका क्या करेंगे? ये तो पतन में ले जाएंगी और पाखंड और दिखावा ही बनना है इनसे, क्योंकि ये खिसकेंगी तो तुम ज्यादा से ज्यादा वैसे होने की कोशिश करोगे। तुम जितना ज्यादा अच्छे होने की कोशिश करोगे, तुम उतने ज्यादा खराब होते चले जाओगे। तुम जितना ज्यादा विनम्र होने की कोशिश करोगे, उतनी अविनम्रता तुम्हारे भीतर आती चली जाएगी। ये द्वैत पर खड़ा हुआ जगत है, ये बात व्यक्ति को समझ लेनी है। जब तक ये बात अपने अंदर व्यक्ति पूरी तरह से बिठा नहीं लेता कि ये द्वैत पर खड़ी हुई दुनिया है, हमारा जीवन इस ड्युअलिटी पर, इस द्वैत पर खड़ा है। स्रोत की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ दैट वेरी सोर्स इस ड्युअलिटी रहेगा। संतुलन का नियम है, कोई हटा नहीं सकता। तो पाखंड की जरूरत नहीं, किसी दिखावे की जरूरत नहीं। तुम हमेशा विनम्र नहीं हो सकते, तुम हमेशा शहद में डूबे हुए नहीं हो सकते। अब मिर्चियां भी उगाई जाती हैं, उनका भी टेस्ट है। अब खाना बनता है, देखिए तुम अगर अपने डाइनिंग टेबल को ही देखो, जब सारे कुजिन्स उसमें लगाए जाते हैं तो हर टेस्ट है उसमें। स्वीट भी है, सॉर भी है, उसमें सब टेस्ट है, चिली भी है, और किसको क्या पसंद है और कब क्या हो, सब चीज। भोजन में भी सारी वैरायटी है। भोजन में भी हम उस द्वैत को बड़े अलग अलग एंगल से साध लेते हैं, और जितना अच्छा हमारा जो सामने का भोजन है द्वैत में बैलेंस्ड होता है, उतना ही हम कहते हैं कि आज का तो भोजन बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, क्योंकि उसमें सब कुछ था, सारे टेस्ट थे, जितने भी स्वाद हो सकते हैं वो सारे थे उसमें। जब हम इतनी कुशलता से कोई थाली सजा पाते हैं जिसमें सारे स्वादों को समाहित कर सकें, इंक्लूड कर सकें, तो वो जो भोजन की थाली है वो सर्वोत्कृष्ट हो जाती है। अब किसी को मीठा मीठा ही लगा दे कि मीठा बहुत अच्छा होता है, पागल हो जाएगा व्यक्ति। तुम खुद पागल हो जाओगे खाते खाते, मीठा मीठा। अच्छा, किसी भले मानुस को कुछ पसंद आ गया और तुमने कहा कि अब तो इसको यही खिलाएंगे, उसके बाद वो क्या करेगा? वो पाखंड में ही जाएगा, वो भाग खड़ा होगा। किसी ने, मेरे साथ हुआ ऐसा, पहले मैं जब छोटा था तो मुझे आलू बहुत पसंद था। आलू अक्सर हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में, और पता नहीं हो सकता है और बाकी जगहों पर लोगों को बहुत पसंद होता है। और आलू में आलू का भरता, धीरे धीरे ये बात पॉपुलर हो गई कि भैया को आलू का भरता पसंद है। अब हम कहीं जाएं, नाते रिश्तेदारी, कहीं भी जान पहचान, और कोई खाने के लिए पूछे, पहले तो पूछते थे, फिर पूछना भी बंद हो गया, कह रहे इनको तो आलू का भरता। अब इतना इतना वो आलू आलू हो गया कि आलू देख के ही मैं भागने लगा। लेकिन करने वाले कोई गलत नहीं कर रहे थे, वो तो मोहब्बत से कि भाई इसको जो पसंद है वो खिलाइए, जो पसंद है तो उसको देना चाहिए, तो अच्छी बात है। अब जो पसंद वाली चीज आप अति में खिला देंगे किसी को, तो बड़ा बुरा परिणाम होगा, पाखंड और दिखावा ही होगा। ऐसे ही बचपन में एक और घटना घटी। रसमलाई, हमारे पिताजी रसमलाई लेके आए, रात का वक्त था, नींद में हम थे, खाई, छोटे थे, काफी छोटे थे, कक्षा 6-7 की बात रही होगी, 6-7 की। अच्छी लगी और हमने तारीफ कर दी कि बहुत बढ़िया। उनको लगा कि बच्चे को पसंद है, अब इसको रसमलाई खिलाओ। अब उन्होंने धुआंधार रसमलाई, रोज 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 रोज, और कभी कभी तो यहां तक कि हम सो चुके हैं, उठाकर जगा कर लो रसमलाई। अब मेरी हालत ये हो गई कि उस आहट को सुनते ही कि अब वो आ रहे हैं और आ रही होगी रसमलाई, अंदर से उल्टी आनी शुरू हो जाती थी।
अब उनका दिल न टूटे, वो लाते थे तो मैंने मना नहीं किया कभी, लेकिन फिर मैंने आने वाले कितने महीने या साल, 2 साल भी हो सकते हैं, उसको ले लेकर घर की क्यारी में मिट्टी खोद खोद कर उसमें मैंने डाला। अब उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था कि भाई कह दें कि मत लाओ, हमें नहीं पसंद है। मैंने कहा वो खुश है लाके तो वो खुश रहें, लेकिन हम फंस गए उस खुशी को बनाने में। पाखंड शुरू हो गया ना, कि उनको तो दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि उनको दिल नहीं तोड़ना चाह रहे, और हम उसको जमीन मिट्टी खोद खोद के उसमें दबा रहे हैं। हो सकता है वो पौधे, वो फूल उस समय बड़े अच्छे निकले हों, खूबसूरत निकले हो, रसमलाई खा खा के। पौधों को रसमलाई की खाद बहुत कम जगह पे मिली होगी। यही चीज है किसी भी अच्छी चीज को आवश्यकता से ज्यादा थोप देने से। विनम्रता थोप दोगे किसी के ऊपर, विनम्रता का दिखावा शुरू हो जाएगा। जितनी तुम चीजें अच्छी हैं, उन अच्छी चीजों को जब व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती लाने की कोशिश करोगे तो पाखंड आएगा। तमाम पाखंडी लोग या तमाम जो दिखावे वाले लोग हैं वो गलत ही नहीं होते, इसीलिए पाखंड और दिखावे को बहुत निंदा में नहीं लीजिए कि ऐसे लोग बहुत ही गलत होते हैं। मैंने अपना अनुभव बताया ना, उस अनुभव को भी दिखावा और पाखंड ही कहेंगे कि भाई हम दिखा तो रहे अच्छा अच्छा, अंदर तो अच्छा नहीं है। क्योंकि कभी कभी हम लोगों का दिल नहीं तोड़ना चाहते, हम चोट पहुंचाना नहीं चाहते, तो ऐसे में हमको कुशलता सीखनी होती, हमको एक आर्ट सीखनी होती कि कैसे हम व्यवहार करें। वो आर्ट, उस कुशलता को साधना ही एक अध्यात्म है। बाकी ये द्वैत की दुनिया है। तो किसी को कभी रसमलाई खिलाओ तो बीच में कुछ और भी दूसरी चीज भी खिला दो, जिससे कि थोड़ा द्वैत सदा रहे, बैलेंस बना रहे। हमारे यहाँ देखिए भारत में तो परंपरा बढ़िया है, हर चीज खिलाइए, खिलाने के बाद मिठाई खिलाइए, बाद में उसको इलायची पान भी खिलाइए, सब चीज सदी हुई है। इतनी ड्युअलिटी का एक्सप्रेशन, आदमी खुश हो जाता है। अब ये खान पान क्यों आया होगा, मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि क्या लगता है कि खान पान केवल स्वाद की वजह से आविष्कार कर लिया होगा मनुष्य ने सभ्यता के इतिहास में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के साथ उस खान पान का आविष्कार किया होगा, क्योंकि उसमें ही द्वैत की सारी अभिव्यक्ति आ गई और वही व्यक्ति को सचमुच में ताओ के निकट लाती है, विनयशील बनाती है। ज्ञान और प्रज्ञा का सवाल रहा, लोग हमेशा ज्ञानी होना चाहते हैं, हमेशा प्रज्ञावान होना चाहते हैं, बस वहीं से दिखावा आएगा। अब तुम्हारे उस थाली में दूसरा टेस्ट भी आएगा, अज्ञान का और मूर्खता का, वो भी तो तुम्हारी ही थाली से उठेगा। तो तुम कभी कभी वैसे फेजेज में भी जाओगे। इंसान की समस्या क्या है कि वो फेजेस को रिजेक्ट कर देता है। अब लाओ से ने एक बात ये भी कही कि ताओ के उस शाश्वत नियम में अगर तुम पूरी तरह लयबद्ध हो गए हो तब तो खैर कोई बात नहीं, फिर तो तुम्हारे हृदय की गहराई से चीजें निकलेंगी जाएंगी, तुमको पता ही नहीं चलेगा। अब ये बात कर रहा है लाओ से तब की जब तुमको पता चलने लगा है, पहले तो तुमको पता ही नहीं चल रहा है। तुमको क्यों पता चलना चाहिए क्या अच्छा है और बुरा, क्या न्याय संगत है और क्या अन्याय संगत? पता चलने की जरूरत क्या है? जो अच्छा है वो अच्छा है। बारिश हुई तो बारिश का गुणधर्म है कि जो जो जीवन मिलना चाहिए जमीन को, पौधों को, सबको मिलता है। उसके लिए तौलने मापने की जरूरत तो नहीं है कि मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ताओ के प्रवाह में वर्षा या प्रकृति की हर चीज, लेकिन मनुष्य जब अब उससे बाहर आ गया है ताओ से, लाओ से अब अगले जो उसकी पंक्तियां उनमें वो बात कह रहा है कि अब ज्ञान और प्रज्ञा आई
तो जीवन में दिखावा बढ़ता है। बड़ी अजीब बात है। ज्ञान और प्रज्ञा आई तब तो तुमको ज्यादा स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि तुमको लगता है कि जो लोग बहुत ज्ञानी होते हैं वो बहुत स्पष्ट होते हैं, दिखावे वाले नहीं होते। लेकिन तुम यकीन मानो, जो हमेशा ज्ञान का लबादा ओढ़े रहता है वो दिखावा नहीं करेगा तो क्या करेगा? तथाकथित गुरुओं के पास जाकर देखो, उनका स्विच दबाओ नहीं, प्रवचन चालू, ज्ञान से भरे। तुम एक बात पूछ दो उनसे और तुमको 1 घंटे का प्रवचन दे मारेंगे। दिखावा नहीं तो क्या होगा? बहुत कम ऐसे गुरु होंगे तुम कुछ पूछो तो वो टाल जाए, मुस्कुरा कर चुप रह जाएं, अपनी ओपिनियन न दें, अपनी धारणा न दें। है ठीक है, क्या करना, बहुत सारी चीजें चलती हैं। लेकिन हमारे एक अनंत के मित्र थे, एक बार मैं उनको ले गया। हमारे पास 2 आए, हमारे बुजुर्ग मित्र थे और एक कल्ट से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा किसी के बारे में कि वो एक हैं महात्मा जी और वो बोध को उपलब्ध हो गए, उनसे मिल के आते हैं। तकरीबन 15-20 साल पहले मेरी एक आध मुलाकात उनसे थी, तो मैं जानता भी था, वो भी मुझे अच्छे से जानते थे। तो मैंने कहा अच्छा हाँ वो, उन्होंने कहा वो तो अब बहुत महान हो गए, बुद्ध हो गए। तो मैंने सोचा बुद्ध होता होगा कोई, मतलब बुद्ध होना जैसे कोई अलग टाइप की चीज होती है, और बुद्ध तो हर कोई है, तो ऐसा कौन है जो बुद्ध नहीं है? बस एक आध छिलका उतारने की जरूरत है, और छिलका जल्दी उतरे इसकी भी जरूरत क्या है? इसकी भी जरूरत क्या है? लाओ त्से कह रहा है इसकी जरूरत क्या है, उतारने दो इत्मीनान से। तो वो गए, हमारे जो साथ मित्र थे, बल्कि हमारा प्रोग्राम ही चल रहा था, ये अनयूजुअल सत्संग का एक प्रोग्राम ही चल रहा था, उसी में वो लोग आए हुए थे। और जो आए हुए थे वो भी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, उनके भी हजारों फॉलोअर्स थे। तो मैं उन लोगों का रिस्पेक्ट भी करता था। तो हमने कहा अच्छा, लेकिन मेरे साथ एक मित्र थे, वो बड़े उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा हमें बिल्कुल मिलना चाहिए, अब बुद्ध ऐसा कोई हमारे आसपास है तो उससे मिल लेना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। हमने कहा चलिए। हम लोग गए, थोड़ा घर ढूंढने में दिक्कत हुई, थोड़ा बमुश्किल भटका के हम लोगों ने घर ढूंढा और गए। जैसे ही उनके ड्राइंग रूम में हम घुसे, वो अपना गैरिक कपड़ों में विराजमान थे। बस दरवाजा खोला, हम लोग बैठे, बस अभी बामुश्किल कुर्सियों पर बैठ पाए थे, और वो जो महात्मा जी थे वो कूद कर अपने तख्त पर बैठे, पालथी लगाई और बस प्रवचन देना शुरू कर दिया। 30-40 मिनट बोल लेने के बाद फिर उनको ख्याल आया कि ये लोग आए भी थे, इन लोगों से पूछ भी लेना चाहिए कि क्यों आए थे। 30-40 मिनट बाद उन्होंने पूछा कि और बहुत दिन बाद आए। तब जाके उन्होंने मुझे भी पहचाना, अच्छा आपको तो बहुत दिन बाद देखा। तो हम उनको, जो हमारे मित्र अनंत के गए थे साथ में, जब उनको निकाल के लाए, मैंने कहा देखिए अब तुम सोच लो तुम्हारा बुद्ध होना कितना जरूरी है। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि अगर ऐसा ही बुद्ध होना होता है तो मुझे क्षमा करिए, मुझे नहीं होना ऐसा बुद्ध। अगर ऐसा ही होता है एक बुद्ध तो हमको नहीं होना। आज भी हमारा मजाक चलता है उनके साथ, कभी मिल जाते हैं, हम कहते हैं आप देर कर रहे हो तुम बुद्ध होने में। तो ये क्या है कि ज्ञान और प्रज्ञा जब तुमको लगता है बड़ी अनिवार्य हो गई, तो ज्ञान और प्रज्ञा क्या है? अच्छी बातें, बड़ी बातें, डेकोरेटिव बातें। डेकोरेटिव बातें तो सीखी जा सकती हैं, डेकोरेटिव बातें तो बोली जा सकती हैं, उसमें कोई अड़चन तो है नहीं। लेकिन कभी कभी थोड़ी जड़ता का आनंद भी लो, कभी कभी ज्ञान और प्रज्ञा से बाहर होने का आनंद भी लो, कभी कभी बच्चों जैसे हो जाओ,
कभी कभी अपने डॉगी जैसे भी हो जाओ। अगर तुमने डॉगी पाला है तो उसके साथ बुद्ध बनकर व्यवहार मत करो, डॉगी के साथ डॉगी हो जाओ, बच्चों के साथ बच्चे हो जाओ, पौधों के साथ पौधे हो जाओ। कुछ ताओ की समस्वरता में आओ तो बड़ा संतुलन रहेगा, तुमको कभी संताप नहीं पकड़ेगा, तुम सहज रहोगे। लेकिन अगर तुमको लगा कि ज्ञान तो हमेशा रहना चाहिए, तो कभी कभी तुमको लगेगा कि तुम्हारे भीतर एकदम साए साए होने लगी है और तुमको कोई ज्ञान की बात नहीं सूझ रही है, सब बिखर गया है, सब जड़ें उखड़ गई हैं, तुम एक खाई में फेंके जा रहे हो और तब तुमको सब बिखरता हुआ लगेगा। ये इसलिए नहीं लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो आनी जरूरी थी, इसलिए लग रहा है क्योंकि ज्ञान और प्रज्ञा पर तुमने पकड़ बनाने की कोशिश करी थी। जीवन में कभी कभी वो स्पेसेस भी आते हैं, वो गैप्स भी आते हैं, उनको आने देना चाहिए। इसीलिए अक्सर जो लोग बहुत जुझारू ध्यानी हो जाते हैं, ऐसे लोगों को मैं ध्यान पिपासु कहता हूं। जैसे तुमने ड्रैकुला का नाम सुना होगा, तो ड्रैकुला के बारे में कहते हैं रक्त पिपासु, गर्दन में दांत गड़ा के खून पी लेता था ना ड्रैकुला, मूवी देखी होगी। तो जो खून पी लेता है उसको कहते हैं रक्त पिपासु। तो जो ध्यान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं उन लोगों को मैं कहता हूं ध्यान पिपासु। मतलब ध्यान की पिपासा जाग उठी है, पीकर मानेंगे, पूरा खींच लेंगे ध्यान का सत। ऐसे ही लोग होते हैं जो एक दिन सब ध्यान व्यान छोड़कर भागते हैं। खींचा ध्यान को महीने 2 महीने बामुश्किल और फिर वो भागे ध्यान से कि अब ध्यान से मुझे कोई लेना देना नहीं, अब ध्यान से मुझे कोई मतलब नहीं। क्योंकि ध्यान से उन्होंने एक अपेक्षा पाल ली थी, उन्होंने अपेक्षा पाली थी कि ध्यान से ये सब आना चाहिए और वो सब आता है हृदय की गहराइयों से, ताओ की लयबद्धता से, स्रोत की लयबद्धता से। वो आए ना आए ध्यान से उसका रिश्ता नहीं है। ध्यान तो एक लग्जरी है जिसको तुम एंजॉय कर रहे हो, जैसे तुम मॉर्निंग टी एंजॉय करते हो, एक डेकोरेटिव पार्ट है लाइफ का। वैसे ही जो ध्यान है वो जस्ट लाइक मॉर्निंग टी एक डेकोरेटिव पार्ट है, एंजॉय करते हो तुम, लेकिन उससे खींचते नहीं हो। जैसे तुम अपनी सुबह की चाय से बहुत खींचते नहीं हो, कभी अच्छी बनती, कभी कम अच्छी बनती है, और कभी कभी नहीं भी तुम चाय पीते हो, नहीं मूड हुआ तो चाय में नहीं पी, छोड़ दिया। लेकिन अगर तुम चाय से रोज वो सुकून, वो तृप्ति, वो सेटिस्फैक्शन निकालने की कोशिश करोगे तो एक दिन तुम अपना कप जरूर तोड़ोगे। चाय की पत्ती वत्ती तुम डस्टबिन में फेंक कर आओगे, तो तुमको लगेगा आज चाय पी, कुछ हुआ ही नहीं, सब बेकार, खाली। तो इसलिए थोड़ा ही तुम मॉर्निंग टी ले रहे थे कि सब हमेशा वो निकल के आ ही जाना चाहिए था, एक लग्जरी थी तुम्हारी। तो मेडिटेशन भी एक काइंड ऑफ लग्जरी है एक तरह की। अगर कोई उसमें अपनी ध्यान पिपासा जोड़ेगा तो फिर वो एक दिन ध्यान से भागेगा, क्योंकि उसको लगेगा वो नहीं आ रहा, मुझे नहीं चाहिए। ज्ञान से भी अगर तुमने यही पाने की कोशिश करी कि ज्ञान से वो सब आ जाना चाहिए, जीवन में चमत्कार आ जाना चाहिए, जीवन में वो एक ऑरा पैदा हो जाना चाहिए, वो शक्ति पैदा हो जानी चाहिए, एक करिश्मा पैदा हो जाना चाहिए, तो फिर तुम एक दिन दिखावा करोगे। अज्ञानी होने का दिखावा करना मुश्किल है, इसलिए ज्ञानी होने का दिखावा करना ही व्यक्ति चुनता है। अब अज्ञानी होने का दिखावा कौन करना चाहेगा? उसे मजा भी क्या है? तो ज्ञानी होने का दिखावा, ज्ञान है या नहीं है, लेकिन ज्ञान अगर जीवन में आया तो उसका दिखावा शुरू होगा। एक तो ये स्थिति, और दूसरी स्थिति संतुलन की है कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों की जो प्रेजेंस है जीवन में रहेगी। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होंगे, कुछ लोग बहुत अज्ञानी होंगे। अब महात्माओं को देखिए क्या जिद पकड़ जाती, सबको ज्ञान देकर मानेंगे, सबको ज्ञानी बनाकर मानेंगे। अब वो द्वैत से भाग रहे हैं,
सब तो ज्ञानी कभी होने से रहे, होगा ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं होने देगा ऐसा। अस्तित्व में ये संतुलन के ध्रुव हमेशा बने रहेंगे। तो जो महात्मा बहुत टेंशन लेता, बहुत तनाव लेता है सबको सुधारने का, वो दिखावे में ना जाए, इसका कोई समाधान नहीं। वो जाएगा, क्योंकि उसने एक मूलभूत नियम को अस्वीकार कर दिया है कि जीवन संतुलन से चलता है, ज्ञान अज्ञान सब रहता है, अहिंसा और हिंसा सब रहती है। भारतीय दर्शन ने इसको बड़ी कुशलता से हमारे सामने रखा है, बड़ी कुशलता से रखा है। हम चूक जाते हैं, हम देखते नहीं, हम दिखाते हैं राम जैसा एक चरित्र तो रावण जैसा चरित्र, राम को टक्कर देने वाला, ब्लैक एंड व्हाइट टक्कर शुरू। रावण राम के हाथों मारा जाता है, हम कथा में दिखाते हैं। फिर राम भी ज्यादा दिन नहीं रहते, उनको जाना होता है, कोई जरूरत नहीं, फिर कथा खत्म। कृष्ण के साथ हम कंस को दिखा देते, देवताओं के साथ असुर को दिखा देते, असुरों की श्रृंखला, और एक से एक टक्कर देने वाले, सबके गुणों को निकालोगे तो कोई कम नहीं पड़ता। तो हमने भारत में कथाओं के माध्यम से भी इसी चीज को दिखाया कि जीवन की कोई भी कथा शुरू होती है, जीवन की कोई भी लीला शुरू होती है तो वो द्वैत पर खड़ी होती है, ड्युअलिटी, अच्छा और बुरा। अब कुछ लोग अच्छा चुनेंगे, हृदय की गहराइयों से उनसे अच्छा चुन लिया जाएगा, कुछ लोगों के माध्यम से बुरा चुन लिया जाएगा, और जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा चुनने वाले के पास अच्छे की कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी, बुरा चुनने वाले के पास बुरा चुनने की कॉन्सिक्वेंसेस आएंगी, आएंगी तो आएंगी। जीवन का ये ढंग है, यही ताव है। तो अगर हम जीवन में सोचें कि हमको 10 राम पैदा करने हैं, तो आप मानिए हमको 10 रावण भी पैदा करने होंगे। अब 10 रावण तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 10 रावण अफोर्ड नहीं कर पाते तो 10 राम भी अफोर्ड नहीं कर पाते। जिस दिन हम स्वीकार कर लें कि नहीं 10 राम चाहिए हमको, 10 रावण भी चलेंगे, तो कथा बढ़ जाएगी आगे। कथा इसलिए आगे नहीं बढ़ती कि हम द्वैत का एक सिरा स्वीकार करते हैं, दूसरा स्वीकार नहीं करते। ये जीवन समुद्र मंथन है। भारत ने तो कितने पहले इस प्रतीक को रख दिया। इसमें मंथन चल रहा है, एक तरफ असुर हैं, एक तरफ देवता हैं, मंथन चल रहा है। कभी विष निकलता है, अमृत निकलता है, दोनों निकलते हैं। ये कहानी लिखने वालों ने कितनी खूबसूरती से पूरे जीवन को डिपिक्ट कर दिया। कभी सोच के देखिए, भारत के ऋषियों को जब मैं कभी देखता हूं, पढ़ता हूं, तो अवाक हतप्रभ रह जाता हूं। इतनी मल्टी लेयर्ड बातें कहने में सक्षम आज तक कोई नहीं हो। हम एक कहानी ठीक नहीं लिख पाते, और वहां वो तो एक कहानी लिखते हैं, और कहानी के अंदर कहानी, उसके अंदर कहानी, अर्थ के अंदर अर्थ आप निकालते जाइए। कहानी को कहानी की तरह लें तो भी मजेदार, और जीवन के सत्य की तरह लें तो भी। समुद्र मंथन की कथा आज के ताओ के इस सूत्र पर सटीक बैठती। लाओ त्से कहता है बस वही अंतिम सत्य है। तुम अमृत की तलाश में तो जा रहे थे, तुम विष से बचना चाह रहे थे, हलाहल से नहीं बच पाओगे। हलाहल का स्वीकार करो। कथा में हम थोड़ा सा सॉफ्ट एक स्टेटस ले लेते हैं कि हम दिखाते हैं कि शिव प्रकट होकर उसको अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, लेकिन जीवन के मंथन में तो हर किसी को शिव होना पड़ता है। अपना विष सबको खुद पीना पड़ता है। अपना अमृत तो तुम खुद पियोगे, तुम्हारा विष शंकर जी पीकर जाके बैठेंगे हिमालय में। चालाकी देखो इंसान की। भारत में उन्होंने कथा में ये नहीं कहा, क्योंकि शिव और ऐसे जो कैरेक्टर हैं ये तो एक सिंबॉलिक भारत की कथाओं का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन लोगों को बहुत मजा आता है कि जब मंथन में हमारे हलाहल निकल आए
तो महादेव जी आए और पीकर बैठ जाएं जाके कैलाश में, हम तो अमृत पिएंगे बैठ के। तुम अमृत पियोगे, बेशक पियो, लेकिन फिर विष पीने के लिए भी तैयार रहो। तो जो विष पीने के लिए तैयार नहीं होता जीवन में, उसके पास अमृत भी नहीं आएगा, आता ही नहीं। क्यों आएगा? तो जब अमृत नहीं आता तो हम बड़ी शिकायत करते हैं, लेकिन कभी अपने से नहीं पूछते कि विष का भी तो हम ही ने इनकार कर दिया था। प्रज्ञा और विवेक, जब तुम अपनी जड़ता और मूर्खता को इनकार कर दोगे तो प्रज्ञा और विवेक भी नहीं आएंगे। और अगर आएंगे तो दिखावा लाएंगे, पाखंड लाएंगे। द्वैत पर खड़े हुए जीवन का स्वीकार कर लोगे, तुम्हारे जीवन से संताप विदा हो जाएगा। आज तुम विचलित हो, आज तुम उलझन में हो तो हो, कोई बात नहीं, सब गुजरता है। जैसे एक चंद्रमा की गति है, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, न शुक्ल पक्ष ठहरता न कृष्ण पक्ष ठहरता। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता, धीरे धीरे रोशनी बढ़ती, धीरे धीरे अंधेरा कम हो जाता, धीरे धीरे रोशनी कम हो जाती। पूर्णिमा पर इतने उत्सव, इतने त्योहार क्यों बनाए गए? कभी देखें चांद पर कितने त्योहार खड़े हैं, हिंदुओं के भी, मुस्लिमों के भी, और भी तमाम जगहों के खड़े होंगे। मैं तो जिस परंपरा को जानता हूं उसी को जानता हूं। चांद पर हमने अपने त्योहार इसीलिए खड़े करे, इसलिए नहीं कि चांद देखा तो कोई बड़ा भारी काम कर डाला, चांद देखा तो हमने कोई अपना उपवास तोड़ा, तो कोई बड़ा भारी हमने तीर मार दिया, नहीं। इसलिए कि चांद ही है आसमान में जो इस ट्रुथ को हमारे सामने रखता है कि धीरे धीरे रोशनी बढ़ती है, धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है, धीरे धीरे रोशनी भी कम हो जाती है, धीरे धीरे अंधेरा भी कम हो जाता है। क्यों विलाप करते हो? क्यों इतना उत्तेजित होते हो? क्यों अभी तुम बस आसमान सिर पर उठाने के लिए तैयार हो? आया है ये पक्ष, दिन बीतने दो, चला जाएगा। और ये जो मोमेंट है ये इतना कमाल का है, 14-15 दिन, जो 15 दिन का साइकिल घूमता है, 15 दिन तुम अपने अंदर डाल लो तो तुमको किसी थेरेपिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 15 दिन तुम धैर्य से अपने किसी भी मन दशा के साथ बिता लो, वो बीत जाएगी, नई खिड़की खुल जाएगी। सब आता है और सब जाता है, ज्ञान भी आता है और जाता है, अज्ञान भी आता है और जाता है। न ध्यान टिकता है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारे पास बेहोशी के क्षण भी आते हैं तो आते हैं, बेहोशी के क्षण भी धीरे धीरे होश में बदल जाते हैं, होश के क्षण भी धीरे धीरे बेहोशी में बदल जाते हैं। एक चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश मत करो, ठहरो, धैर्यवान रहो, और फिर वो ताओ तुमको संभाल लेगा। फिर कौन जाने कब तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और वही तुमसे निकल कर आए, तब कोई पाखंड नहीं होगा। और अगर तुमने इस द्वैत को नहीं समझा तो फिर पाखंड और दिखावे के सिवा कोई विकल्प भी नहीं। आगे लाओ त्से लिखते हैं कि जब हमारे संबंधों में बिखराव और कलह आ जाती है तो अच्छा व्यवहार और भक्ति भावना पैदा हो जाती है, और राष्ट्र में जब बिखराव, एक अराजकता आती है तो निष्ठावान लोग पैदा होते हैं और राष्ट्रभक्ति पैदा होती है। परिवार में जब कलह होती है, लाओ त्से लिखता है, जो डिस्कॉर्ड आता है हमारे रिलेशंस में, तो अच्छा व्यवहार, अच्छा भक्ति भावना सब पैदा होती है। संबंधों में जब प्रेम का दिखावा होने लगे, यानी प्रेम का आचरण होने लगे, भक्ति भावना होने लगे, तो समझो कि अब संबंधों में एक कलह और उपद्रव पैदा हो गया है, और नहीं है तो बार बार दिखेगा। भारत में इसीलिए एक बड़ी अच्छी सुंदर सी परंपरा डाल दी गई, जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो या जो तुमसे बड़े हैं उनके पैर दबाने की। इसलिए कि गर्दन तो दबा नहीं सकते, तो पैर दबा के वो सेटिस्फेक्शन कर लेते हैं अपना।
मन तो करता है गर्दन दबाने का, तो उतनी जोर से पैर दबा लेते हैं, जिसके दबाए वो भी खुश और दबाने वाला भी खुश कि पैर दबा दिए हमने, और गर्दन के बहाने पैर दबा दिए। गर्दन दबाना मुश्किल था, तो ये भक्ति भावना आ गई, ये जो अच्छा आचरण था वो आने लगा। जहां जहां जो जो किसी के पैर दबाता है, तुम यकीन मानना वो उसकी गर्दन दबाना चाहता है, और जो तुमसे अपने पैर दबाने के लिए कोशिश कर रहा है वो भी तुम्हारी गर्दन दबाना चाहता है, बस मौका नहीं मिल रहा है, हिम्मत नहीं है, तो इसी तरह से काम चला लेते हैं। अच्छा आचरण, तो परिवार में सब हमने ये सब डाल दिया, और हमारे भारत की परंपरा में तो और भी कमाल था। अभी अब आजकल की तो जनरेशन उससे ऊपर उठ गई है। पहले के आप वक्त में जाइए, मैंने भी सुना, मेरी भी जनरेशन में ऐसा नहीं था, मैंने भी ऐसा नहीं किया कभी, लेकिन थोड़ा मैं पीछे सुनता हूं कि ऐसा था कि बच्चे सुबह उठे तो सबसे पहला काम माँ बाप के पैर छूने से करें। सबसे पहले माँ बाप के पैर छुए ढूंढ के, और फिर आगे का काम किया। बड़ा अच्छा सेटिस्फेक्शन का इंतजाम था, घर में झगड़ा झंझट जो था थोड़ी देर के लिए रुक गया। लेकिन ये सारे संकेत लाओ त्से कहता है ये इस बात के हैं, जब परिवार में इतना अच्छा व्यवहार, इतनी भक्ति भावना वाला व्यवहार शुरू हो गया है, तो परिवार में कलह हो गई है, अराजकता हो गई है। अब परिवार में प्रेम नहीं रहा। मां के साथ तुमको बहुत प्रेम दिखाना पड़े तो इसका मतलब अब प्रेम नहीं रहा, और नहीं रहा। आजकल देखिए क्या है, इसीलिए हम मदर्स डे मनाने लगे, फादर्स डे, और पता नहीं कौन कौन डे। मदर्स डे फादर्स डे तो ठीक है, चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को क्यों मनाते हैं मेरी आज तक समझ में नहीं आया। भाई किसी एक व्यक्ति के ऊपर चिल्ड्रंस डे का क्या लेना देना। अब ये सब जब भी ये दिन मनाने लगे हम, तो इसका अर्थ यही होता है कि अब वो भावना नहीं रही, प्रेम नहीं रहा। हमको याद करना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है, हमको दिन ढूंढने पड़ते हैं किसी को कुछ कहने के लिए। हमको कहना पड़ता है कि आज हम इस व्यक्ति का, इस रिश्ते का बहुत ख्याल करेंगे। इंडिपेंडेंस डे वगैरह वगैरह भी तो इसीलिए मनाते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस वगैरह जो है वो हमारी जिंदगी में तो आई नहीं, कागज पर आई या कहीं किताबों में आई। लोगों की जिंदगी में तो कोई आज़ादी आई नहीं, तो आज़ादी मनाकर हम एक बस अपने को भरोसा देते हैं कि नहीं हम आज़ाद हैं, लेकिन हम सचमुच में आज़ाद हैं, हम पूछना नहीं चाहते। परिवार हो, राष्ट्र हो, वो एक ही व्यवस्था से चलते हैं। लाओ से कहता है कि परिवारों में भी वही हालत है। मां को जब ज्यादा मातृत्व दिखाना पड़े तो इसका मतलब है अब मां अपने मातृत्व से गिर चुकी है। पिता को अपना पितृत्व ज्यादा दिखाना पड़े तो इसका मतलब वो अपने पितृत्व से गिर चुका है। वही सारे संबंधों पर है, भाई बहन हो और कोई संबंध हो। हमें दिखाने की जरूरत क्या, हमें याद करने की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए। याद करना पड़ रहा है, इसका मतलब प्रेम का अभाव है, प्रेम का अभाव है। लाओ त्से कहता है कि जब राष्ट्र में अराजकता हो जाती है तब निष्ठावान मंत्री, निष्ठावान शासक, निष्ठावान सेवक सब पैदा होते हैं, लॉयलिस्ट पैदा हो जाते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम लॉयल हैं, हम निष्ठावान हैं। तो निष्ठा आप किसी विचारधारा के प्रति लगाते हैं, किसी व्यवस्था के प्रति लगाते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति लगाते हैं, और अराजकता बढ़ती चली जाती है। लाओ त्से कहता है कि जब राष्ट्र में एक बिखराव है, एक अराजकता है, तो राष्ट्र प्रेम पैदा होता है। जब लोग बहुत राष्ट्र प्रेम की बात करने लग जाए तो इसका मतलब है कि राष्ट्र खतरे में है। अब जो लोग हैं उनके भीतर वो संवेदना नहीं रही है, वो सृजनात्मकता नहीं रही है, वो राष्ट्र प्रेम की बात ही इसलिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी जब सिनेमा हॉल में ये सब शुरू हुआ, कोर्ट ने कहा कि वो राष्ट्रगान बजेगा तो लोग खड़े हो गए। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी,
मैं तो जाता ही कम, लेकिन जब गया भाई बजा तो खड़े हो गए। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं पड़ी कि आप जबरदस्ती राष्ट्रगान पर खड़े कर लेंगे तो इसे राष्ट्रभक्ति पैदा कर लेंगे। जो व्यक्ति जहां है वहां अपने प्रेम से, अपनी संवेदना से जब काम करता है तो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो जाता है। जब हम कुछ प्रतीकों में अपनी निष्ठा को डाल देते हैं तो हम बाकी समाज के प्रति निष्ठुर हो जाते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं। चाहे वो संगठित धर्म करे, चाहे वो संगठित राजनीति करे, संगठित विचारधाराएं करे, जब भी कहीं वो अपने मूल्यों को किसी प्रतीक में डाल देते हैं, कोई मंदिर में डाल देता है, कोई मस्जिद में डाल देता है, कोई कुरान में डाल देता है, कोई गीता में डाल देता है, कोई बाइबल में डाल देता है, कोई किसी झंडे में, कोई किसी डंडे में, कहीं भी कोई डाल देता है जब अपने मूल्यों को, तो वो बाकी समाज के प्रति संवेदनहीन हो जाता है, निष्ठुर हो जाता है। और राष्ट्र क्या है? सब कुछ का जोड़। तुम जहां हो वहां सर्वश्रेष्ठ ढंग से रहते हो, अपनी सर्वोत्तम गुणवत्ता के साथ, अपने ताओ के साथ, तो ही तुम राष्ट्र प्रेम में हो। परिवार में प्रेम क्या है कि परिवार में एक भी क्रिया तुमसे होती है और वो गहरी संवेदना से भरकर होती है, तो तुम परिवार के प्रति प्रेम में हो। तुम अपने घर में आए, तुमने अपनी चप्पल भी ठीक से उतारी, तुमने अपना कपड़ा भी कहीं ठीक से रखा, तो तुम्हारा ये परिवार के लोगों के प्रति ही प्रेम है। अब जरूरत नहीं कि कोई नियम बनाया जाए। अब सारे लोग इतने संवेदनशील हैं कि नियम बनाने की जरूरत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं। राष्ट्रगान तो राष्ट्रगान रहा, परिवारों में प्रार्थनाएं हो जाती। देखिए कई कल्ट में अपनी अपनी प्रार्थनाएं, सारे परिवार के लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे। ये सब चीजें तब आती हैं जब परिवार में बिखराव आ गया है, राष्ट्र में अराजकता आ गई है। सचमुच में जब राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है तो राष्ट्र प्रेम जैसी कोई विचारधारा या भावना नहीं रह जाती। जो तुम्हारे सामने खड़ा है, जो तुम्हारे बगल में खड़ा है, वही महत्वपूर्ण है। तुम उसके प्रति करुणावान हो, संवेदनशील हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो गया। तुम जमीन के जिस टुकड़े पर खड़े हो, तुम उसके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, तुम राष्ट्र प्रेम में आ गए। लाओ से कहता है कि ये दिखावा और पाखंड यूं ही चलता चला जाता है। ये सारी चीजें जब तक हम उस ताओ का, उस अद्वैत का, उस नॉन ड्यूअलिटी का पूरा स्वीकार नहीं कर लेते। और उसका स्वीकार का अर्थ है कि ये भिन्नता है, भिन्नता रहेगी, भिन्नता के साथ हमको स्वीकार करना है। सब लोग भिन्न हैं, उनको भिन्नता के साथ हमें स्वीकार कर लेना है। हम अपने अलग अलग मूड्स में भिन्न भिन्न होते हैं और हमें स्वीकार कर लेना है अपने आप को। एक शांति, एक संतुलन जीवन में आ जाएगा, ताओ का नियम हमारे जीवन में आ जाएगा, फिर कोई बिखराव नहीं, फिर कोई पाखंड और दिखावा नहीं। तो इन बातों को समझें और जीवन के सारे बदलाव पर अपनी दृष्टि रखें। अब जब भी विचलित हो, परेशान हो, बाहर जाकर आसमान में ठहरे हुए चंद्रमा को देखें और देखें कि ये भी नहीं टिकता, आता है और जाता है। ऐसे ही जीवन में सब कुछ बदलता है और जो बदला है वो हमेशा के लिए नहीं बदला है। फिर ये चक्र है, ये घूम रहा है। ध्यान में जाएं लेकिन ध्यान को ध्यान पिपासा ना बनाएं। ज्ञान में जाएं लेकिन ज्ञान पिपासा ना बनाएं। तुम्हारे भीतर अज्ञान की पॉकेट्स आएंगी, तुम्हारे भीतर गैर ध्यान की पॉकेट्स आएंगे, उनको वेलकम करें। अगर तुमने शांति का स्वाद चखा है तो कभी कभी अशांति की
हलचल भी तुम्हारे भीतर उठाएगी, वो भी बीत जाएगी। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का ये जो नृत्य है, इसको याद रखें। और जब तुम इसको याद रखोगे तो ये चंद्रमा को देखकर जो भी हमने व्रत उपवास त्योहार बनाए उनकी सार्थकता तुम्हारी समझ में आएगी। यही जीवन है और यही जीवन मूल्यवान है। और जब तुमने एक बार इसको जान लिया, तब तुम्हारी उस स्वभावगत शांति को, वो ताओ से निकली जो शांति है, अनब्रोकन पीस है, उसको कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। आज के लिए इतनी ही बात।